हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही कमेंट था, बेसब्री से था। मैं आप लोगों को पूरा करने जा रहा हूं। और दोस्तों मैं जो हूं 9 बजे प्रतिदिन अब लाइव आऊंगा, या 8 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में आऊंगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा ज़्यादा कोशिश करके मैं 8 बजे आने का, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होता है दोस्तों, इसलिए मैं 9 बजे ही ज़्यादा कर आऊँगा। तो मैं फटाफट आज जो है मैं क्या लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो प्रोटीन की प्राइमरी संरचना का उल्लेख करें। तो भैया हम ऐसा इसको ठोकेंगे आप लोगों को दिमाग में कि ठोकाने रह जाएगा। समझते हैं ना? हाँ, एकदम आप लोग समझते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, समझे, लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। केवल आप लोग एक लाइक कीजिएगा और अपने भाइयों के साथ ऐसे धकेल के शेयर कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम मेरे प्यारे लाल, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि प्रोटीन की प्राइमरी संरचना का उल्लेख करें। तो प्रोटीन के प्राइमरी मतलब प्राथमिक संरचना। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है लेकिन प्राथमिक संरचना। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर बात, प्रोटीन जो होता है ना, जो एमिनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है। क्या चीज से? एमिनो अम्ल। तो इसमें एमीन का और एसिड का दोनों का योगदान होता है। जैसे में एमीन मतलब बॉन्ड NH2, ध्यान दीजिएगा, और एसिड मतलब बॉन्ड COOH, यही दोनों का योगदान होता है। आप लोग केवल यही दो बात दिमाग में बैठाना है। क्या बैठाना है? तो यही दो बात। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, आप लोग जानते ही होंगे कि बॉन्ड NH2 को एमीन कहते हैं, बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक कहते हैं। इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह एमीन का है? तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक का, तो ये हो गया। बात समझ रहे हैं? तो चलिए यही बात आप लोगों को याद रखना है कि एमिनो एसिड में आप लोगों को ये दोनों रहता है। ये दोनों मौसेरा भाई है, याद रखिए। दोनों एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों मौसेरा भाई है, याद रखिएगा। हाँ, अब सुनिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं अब स्टार्ट कर इस संरचना में, मतलब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना या प्राइमरी संरचना में। इस संरचना मतलब यही प्राथमिक संरचना में मेरे भाई, प्राथमिक संरचना में। तो इस संरचना में एमिनो एसिड एक रैखिक क्रम में श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि इस संरचना मतलब प्रोटीन की प्राइमरी संरचना में एमिनो अम्ल जो है, एमिनो एसिड, इसको हम लोग कहेंगे इसको एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल जो है एक रैखिक क्रम में, जैसे में कि देख रहे हैं इधर एमीन और इधर एसिड, तो एमिनो एसिड एक रैखिक में देख रहे हैं यहाँ पर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। तो प्राथमिक पहले ये हो गया और बाद में ये हो गया। तो दोस्तों ये जो लंबी श्रृंखलाबद्ध जो रूप है इसका, ये आपस में ये जुड़ा हुआ है इस चीज से, बॉन्ड से। इसी को हम लोग कहेंगे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गया। बात समझ गए? मेरा बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक बार और फिर से इसको कह रहा है कि इस संरचना, प्रोटीन की प्राइमरी संरचना में एमिनो एसिड जो है NH2 और COOH एक रैखिक क्रम में श्रृंखलाबद्ध, मतलब कि एक दूसरे से बद्ध मतलब बंधल है, बंद करके जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गया। समझ रहे हैं? चलिए अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है इसमें एमिनो एसिड की संरचना एवं उनके सजावट का पता लगाया जाता है। यानी कि प्रोटीन की प्राइमरी संरचना में ही, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, प्रोटीन की प्राइमरी संरचना में ही एमिनो एसिड की संरचना एवं उनके सजावट का पता लगाया जाता है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? तो कहेगा कि एमिनो एसिड की संरचना एवं उनके सजावट का पता निम्न से कि कौन सा प्रोटीन से लगाया जाता है? तो प्राथमिक प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, बात समझ गए? प्राथमिक प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन की संरचना से। इस संरचना में केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे में ये सभी बॉन्ड जो है, ये सभी बॉन्ड, ये सभी पेप्टाइड बॉन्ड है। बात समझ गए? ये सभी जो है पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, बात समझ गए? तो इस संरचना में मतलब कि प्रोटीन की प्राइमरी संरचना में केवल पेप्टाइड बॉन्ड ही, यानी कि बॉन्ड पाया जाता है। समझ गए होंगे आप लोगों को? क्लियर हो गया होगा। जैसे में कि इंसुलिन नामक जो है, यही इसका उदाहरण है प्राइमरी प्रोटीन संरचना के। ठीक है, अब सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया? तो F. सेंगर ने। किसने? F. सेंगर ने। तो सबसे पहले प्रोटीन का जो है मतलब इसका इंसुलिन के जो इस संरचना में उल्लेख किसने किया? तो F. सेंगर ने।
तो सबसे पहले एफ सेंगर ने इंसुलिन की संरचना का उल्लेख किया था। तो पूछेगा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में कहीं कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इंसुलिन की संरचना का उल्लेख या अध्ययन, समझ रहे हैं ना, किसने किया था? एफ सेंगर। कौन? एफ सेंगर। अरे भैया खोपड़िया में उतरा कि नहीं उतरा? अरे हम ठोकिए देंगे केवल खोपड़िया में। एफ सेंगर। तो कैसे याद रखिएगा जानते हैं? तो इंसुलिन सेंगर, इंसुलिन सेंगर, एफ अपने आ जाएगा। अरे भैया अपने आ जाएगा, अरे मेरे प्यारे लाल अपने आ जाएगा। यह 51 एमिनो एसिड से बनी 2 श्रृंखला से बने होते हैं। यानी कि इसमें जो है 51 गो एमिनो एसिड रहता है, यानी कि NH2COOH 51 गो समूह रहता है, 51 गो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये श्रृंखला ए है और ये श्रृंखला बी है। तो ए में होगा 20 गो, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गो। ठीक है, एगो 21 गो, एगो 30 गो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, हाँ लिखा हुआ है कि श्रृंखला ए में 21 एमिनो एसिड रहता है, तो 21 गो हो गया ऊपर का में। और श्रृंखला बी में 30 गो, और टोटल एमिनो एसिड को जोड़ लीजिएगा तो टोटल 51 एमिनो एसिड से इसका 2 गो श्रृंखला बना हुआ होता है। तो 2 गो श्रृंखला में है। अरे मेरे प्यारे लाल, अरे भैया आप लोग नहीं देखते हैं, देख ही रहे होंगे। ये जो है ना, आप लोग कहिए कि ऐसे हम उसे खींचेंगे, तो ना भैया ऐसे नहीं, आप लोग छोटा ही खींचिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर से इतना दूर चले आए तो अपन एगो खींच दिए है, समझे ना। हाँ, आप लोग जो है छोटा छोटा लंबा लंबा खींच दीजिएगा। अरे भैया ये नहीं बनाना था, लेकिन हम जो है आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को खोपड़िया में कैसे ठोकाना चाहिए, और नहीं ठोकाएगा तो जानते हैं सब बेकार। तो ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैं बनाया हूँ, इसी से जो है ये सभी बात क्लियर हो जाएगा, इसी से हम क्लियर करेंगे। तो श्रृंखला ए में 21 को बना लेना है, श्रृंखला बी में 30 को बना लेना है, सीधे एकदम। यहाँ पर मैं जगह नहीं था इसलिए सीधे एकदम 30 को। तो टोटल 51 गो एमिनो एसिड से 2 गो श्रृंखला बना है, एगो ए के एगो बी के, समझ गए। चलिए अब देखिए इसकी संरचना में 2, इसकी संरचना में कितना? तो 2, कितना भैया? तो 2 डाइसल्फाइड बंधन पाए जाते हैं। तो डाइसल्फाइड बंधन 2 पाया जाता है। क्यों? डाइसल्फाइड में तो दो को सल्फाइड, दो को सल्फाइड, डाइसल्फाइड 2, यानी कि एगो यहाँ पर 2, तो डाइसल्फाइड यहाँ हो गया एगो यहाँ पर डाइसल्फाइड, यानी कि डाइसल्फाइड 2 गो है ना गया। डाइसल्फाइड देखिए 2 गो सल्फाइड रहे तो डाई कहते हैं, और 2 गो बंधन है तो 2 जगह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। तो श्रृंखला ए में सल्फाइड जो है, पहला का सल्फाइड बॉन्ड जो होगा, पहला का डाइसल्फाइड, वह 7वां में 7वां से मिलेगा बी वाला से। ठीक है, ए वाला बी वाला से 7वां में मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डबल एस है ना बीच में, हाँ समझ गए। तो डाइसल्फाइड एगो हो गया। अब एगो और हो जाएगा, एगो और डाइसल्फाइड जो होगा, ए का होगा 20 और बी का होगा 19। तो एगो यहाँ से हम लोग 20 लेंगे और इसका एगो 19 ले लेंगे, दोनों को सल्फाइड से जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को, हमको लगता है कि अब कोई दिक्कत में नहीं हुआ होगा, समझे ना। हाँ, केवल आप लोगों को एक काम करना है, जितना हो सके उतना अपने प्यारे भाइयों को शेयर करें। और दोस्तों पूरा 5 नंबर वाला मैं आज क्लियर कर दिया हूँ, पूरा एकदम, समझ गए ना। हाँ, मॉडल पेपर वाला 5 नंबर वाला पूरा क्लियर हो गया है। आप लोगों को एकदम धैर्य रख करके रखिए, पूरा एकदम दे दनादन क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वो जो 5 नंबर वाला जो 5 गो क्वेश्चन और था, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। समझ गए ना, एकदम समझ गए ना मेरे भाई। और भैया आप लोग समझे कि नहीं? एकदम समझ गए। और देखिए केवल आप लोग एक लाइक दबाइए और धकेल के शेयर कीजिए, अपने भाई को कहिए यहीं पर आइए, क्योंकि अब जो है 9 बजे से लाइव क्लास होता है। कभी कभी मैं व्हाट्सअप दिया हुआ लिंक, जैसे ही 6 बजे मैं आऊँगा लाइव, 6 बजे मैं उससे आधा घंटा पहले मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसी पर, व्हाट्सएप पर। समझ गए? तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमको आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए जो करना है सो आप लोग कीजिए। इतना ही पर दोस्तों, समझ में करते हैं, ज़्यादा टाइम होता है, तो इतना ही पर दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।